रेट के ही अकॉर्डिंग आएगा। इसीलिए मैंने आपको साइंस ऐप से दिखाया कि आप भी अपने एंट्री वैलिडेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी कौन सा प्लान चल रहा है आपका। तो प्लस सर आप मुझे ये बताओ, मेरा प्लान 799 में चेंज किसने किया बिना मुझसे पूछे? सर इसके लिए तो मैं अपने इनसे मैं आपको बताना चाहूंगी, आपका मेजरली मैं वैलिडेट कर लूंगी, हम उसके रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेंगे। एक बार आप चेक कर लेंगे। आप क्या एक्शन लेंगे मुझे नहीं पता। आप क्या एक्शन ले, मुझे 2 महीने से जो हरासमेंट हो रही है उसकी भरपाई कौन करेगा? यस सर। मुझे 2 महीने से जो प्रॉब्लम हो रही है, हरास हरास हो रहा हूँ मैं आपके प्लान की वजह से। ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ, मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है। ठीक है, मेरी एनर्जी वेस्ट हो रही है इस चीज़ को सॉल्व करने में। ठीक है, इसकी भरपाई कौन करेगा? आप ये बताओ। और अभी भी आप ये बोल रही हो कि मैं गलत बिल पे पेमेंट कर दूं और आप अगले महीने एडजस्ट उसको करेंगी बिल में। सर क्योंकि आपकी जो वेबर की नहीं, रिक्वेस्ट है आपका सर वो नियम मैं क्यों इतने मानूं? आपका बकवास नियम क्यों मानूं मैं? ये कौन सा नियम है बताओ आप मुझे। सर मैं आपकी बात को टोटली अंडरस्टैंड कर रही हूँ, बट सर क्योंकि सर हर चीज का प्रोसीजर होता है। हम अब जो चीज जब मैंने आपको ये बताया कि आपको ऑलरेडी क्योंकि एक बार वेवर मिल चुका है ना, तो वो दोबारा नहीं हो सकता। इसीलिए अभी वो लिमिटेड हाँ, एक्सचेंजेस अब आप होती है। बता दो मुझे अब मैडम। नहीं मैडम, आप बोल रहे हो एक बार वेवर मिल गया दोबारा नहीं मिल सकता है, करेक्ट। अब अगर मैं इसी इसी चीज़ को फॉलो करूँ, इसी फिलॉसफी को, एक बार बिल गलत जनरेट हो गया दोबारा नहीं जनरेट हो सकता, ठीक है, तो फिर तो आपके ऊपर केस होना चाहिए उल्टा कि गलत बिल कैसे जनरेट हुआ। क्यों? आपके यहाँ भी तो नहीं होना चाहिए था? एक बार गलत बिल जनरेट हुआ, वेव ऑफ हुआ, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी ना? क्यों मैडम? सर वो आपका जो इशू था वो मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, वो इतने टाइम से इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, इसीलिए सर मैंने आपको तो कमिटमेंट इतने दी टाइम थी से इशू नहीं कि रिजॉल्व दोबारा हुआ, इतने टाइम से इशू नहीं वो रिजॉल्व हुआ। आफ्टर में जब ये मैंने आपको कमिटमेंट दी तो सर उसके बाद आपका इशू रिजॉल्व हो गया, राइट? मैंने आपको नहीं, बताया था जब कमिटमेंट मैंने तो डेढ़ बताया था बजे की आपको। थी। कमिटमेंट 1:30 बजे की थी, आपका कॉल 1:30 बजे आया ही नहीं। मैंने कॉल की, दोबारा बात की, ठीक है, और अब आप ऊपर से अपने अपने हिसाब से अपने रूल को जो है मेरे ऊपर थोप रही हैं। नहीं नहीं सर, मैंने आपको सर क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं किसी और कॉल से बिजी थी, इसलिए मैडम मैं आई आपको डोंट कॉल नो, नहीं कर आई पाई। डोंट नो, आई डोंट नो, आप मुझे मेल करा दो मैडम बस। मैं ऐसे सर पेमेंट मैं नहीं आपको करूँगा। सर मैं आपको कमिटमेंट दे रही हूँ कि आप अपने मैडम आपकी आप कमिटमेंट से पर्सनली आपको आपके आप वेवर पर्सनली मिल जाएगा कमिटमेंट इसके मत करिए। रिगार्डिंग। आप देखिए, मैं आपको पर्सनली जानता नहीं ना, मैं आपका पर्सनल कमिटमेंट लूँगा, ठीक है। आप एयरटेल में काम कर रही हैं, ठीक है, आप एयरटेल की तरफ से कमिटमेंट दीजिए थ्रू मेल या थ्रू एसएमएस, दैट्स इट। सर मैं आपको बताना चाहूंगी हमारे पास एक्सेस नहीं है, जिसके नाइदर पास मेल एक्सेस का है उससे नाइदर करवा एसएमएस दीजिए। का। जिसके पास एक्सेस है उससे मेल या मैसेज करवा दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगी सर ये पॉसिबल हमारे एंड यस से हो पॉसिबल नहीं है, पाएगा, आपकी बट बिलिंग टीम से बहुत बोलिए। लोग। जिस हिसाब से वो हम हर महीने जो बिल होता है उसको मेल करते हैं मुझे, ठीक है, उसी बिहाफ पे वो मुझे मेल कर दें। बिलिंग टीम के पास एक्सेस तो है ना? सर बिलिंग टीम के एंड से आपको सर उसमें भी तो मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम लगेगा बिलिंग टीम से भी, अगर आपको रिवर्ट चाहिए तो, क्योंकि इमीडिएटली रिवर्ट नहीं होता, मैक्सिमम क्यों नहीं टाइम होता? 24 आवर्स होता है। इमीडिएटली रिवर्ट कहाँ मांग रहा हूँ मैं? पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए इस केस को। सर जो 2 महीने का आपका कंसर्न था वो आपका ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है रिगार्डिंग वेवर के, मैं आपको बोल रही हूँ कि वो आपके मैडम, इनकमिंग बिल में आप एडजस्ट हो ये जाएगा। ओरल रिजॉल्व हुआ है, ठीक है, वो उसका रिटर्न सोल्यूशन मुझे कहीं नहीं मिला। सर ये ये तो आपने बोल सर दिया सॉल्व हो इसीलिए गया। क्योंकि आपने सुनो, क्योंकि सर सुनो मेरी बात। आपने बोल दिया प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक, तो मैं कैसे मान लूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? हाँ जी सर, मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास क्या आप होता है ना कौन है कि कुछ आप कौन इंपॉर्टेंट है जो राइट्स मैं होते आपकी हैं। बात मान लूँ? आंख बंद करके आपकी बात मान लूँ? आप हैं कौन बताइए? तो मैं फ्लोर मैनेजर हूँ। आप मैनेजर हैं ना? आप हाँ जी। एयरटेल की मैनेजर हैं ना? तो मैं एयरटेल एयरटेल में ही बोल रहा हूँ कि आप मेल करवा दीजिए मुझे। सर अगर मेल के राइट्स होते तो मैं आपको मॉर्निंग में ही मेल कर देती। मैं आपको इसीलिए वर्बली हर चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसलिए आपको मैडम साइन वर्बली करके नहीं बोला चाहिए। क्योंकि आप एक बार वर्बली तो एयरटेल में कुछ फिक्स है ही नहीं ना। सर आपने मुझे बताया कि आपका मेजरली कंसर्न ये था कि आपका बिल गलत जनरेट हो रहा है 799 के प्लान के अकॉर्डिंग।
वो आपका प्लान भी अपडेट हो गया, अब आपका अच्छा, ब्रॉडबैंड का अभी प्लान आप बोल रही हो अपडेट हो वो गया आपका प्लान। रेगुलर। परसों तक, थर्सडे तक वो सुपरवाइजर एक्सेप्ट कर रहा था, उसका ये प्लान बंद हो गया। एयरटेल में अब ये प्लान है ही नहीं नया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। सर मैं ब्रॉडबैंड प्लान की बात कर रही हूँ, मैं एयरटेल ब्लैक के प्लान की बात नहीं कर रही। वही वही स्पेसिफिकली जो भी आपका जो भी वो बोल रहा था, वो बोल रहा था जनरेट सर, हुआ था। सुनिए 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 मैडम, वो ये बोल रहा था अब आपका 998 का प्लान दोबारा हो ही नहीं सकता है, उसका ये कहना था। एयरटेल ब्लैक में 998 का प्लान आपका नहीं हो सकता है, उसका ये कहना था। अब आप बताओ मुझे, आप बोल रही हो कि प्लान आपका 998 का हो गया है। सर आप अगर आप किसी लेगेसी प्लान का मतलब क्या होता है कि ये प्लान पहले से चल रहा है, अगर ये प्लान अभी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है तो आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप ही एक्सेस कर पाएंगे। आपके अलावा अगर कोई भी नया जो यूजर होगा ना, उसको ये प्लान रिफ्लेक्ट नहीं होगा और उसके बेनिफिट वो कस्टमर नहीं यूज कर पाएगा, बिकॉज आपने पहले से ही ले रखा है, आप एक लेगेसी कस्टमर हो, इसीलिए आप इसको यूज कर पा रहे हो। ये एक्चुअली में ये प्लान अभी वेबसाइट में भी अवेलेबल नहीं है, तो कभी भी फ्यूचर में अगर आप इस प्लान को चेंज कर देंगे ना, तो कभी आप इस प्लान पे वापस नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये प्लान लेगेसी प्लान है। जो ऑलरेडी यूज कर रहे थे सिर्फ वही यूज कर पाएंगे, अभी जो नए यूजर्स होंगे वो इसको नहीं यूज कर पाएंगे, ना उनको ये एयरटेल फाइनेंस ऐप पर रिफ्लेक्ट होगा। तो मैडम मुझे ये बताओ, आप बोल रही हो कि अगर मैं इस प्लान से दूसरे प्लान पे जाता हूँ तो दोबारा इस प्लान को यूज़ नहीं कर पाऊँगा, करेक्ट? हाँ जी। तो अभी जो मेरा प्लान पिछले 2 महीने से 799 का आ रहा था, वो तो मेरा प्लान चेंज हो गया, तो क्या गारंटी है कि मैं दोबारा इस प्लान पर स्विच हुआ या नहीं हुआ? आपका आपकी ही पॉलिसी में आपसे पूछ रहा हूँ वापस। हाँ जी सर, मैं भी आपको सेम बात बोल रही हूँ कि एयरटेल ब्लैक एक डिफरेंट चीज है, एक सिंगल एलओ भी अलग चीज होती है। ब्लैक का मतलब क्या होता है कि दो सर्विसेज आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे, उसको आपने कंबाइन करा, वो एयरटेल ब्लैक में आ गया। अब ब्लैक के जितने भी बेनिफिट थे, आप एक प्रीमियम कस्टमर जब बनते हैं तो उसके जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि ब्रॉडबैंड में आपके ग्लिच था, आपके ब्रॉडबैंड में 799 के अकॉर्डिंग आपका बिल जनरेट हो रहा था, बट आज पर प्लान तो 499 होना चाहिए था। आपका मेजरली डिस्प्यूट ये था कि बिल आपका गलत जनरेट हो रहा है। अब सर बिकॉज मैंने आपको यही इसलिए टाइम्स आपसे बोला कि आप चेक करो, आपका प्लान आज पर 998 के 499 आपको ब्रॉडबैंड में मिलना चाहिए। सिमिलरली आपको एयरटेल फाइनेंस ऐप पे भी 499 शो रहा है। आपका अपकमिंग बिल भी 998 प्लस 18% जीएसटी के अकॉर्डिंग ही जनरेट होगा। रिगार्डिंग डिस्प्यूट अब जो रह गया वो रिगार्डिंग से वेवर की है। तो वेवर सर, क्योंकि आपको मैंने आपको जैसे बताया लिमिट होती है, हर वेवर की लिमिट होती है, वो एक्सीडेड ऑलरेडी हो चुकी है। अब अगर वो लिमिटेड एक्सीड हो गए तो हम उसको दे नहीं पा रहे वेवर। मैंने नोट्स में भी मेंशन कर दिया है प्रॉपर ब्रीफ में कि हमें कस्टमर को वेवर प्रोवाइड करना है अपकमिंग बिल में 700 रुपीज का। तो आपका वो अपकमिंग बिल में हम आपको वो एडजस्ट कर देंगे। मैडम आप मुझे ना, आप ये जो बोल रही हो कि एक्स्ट्रा अमाउंट आया, चाहूंगी कि अगर आप, मैं अंडरस्टैंड करूँ कि आपको ना ये आपको इसलिए चाहिए क्योंकि इतना टाइम हो गया आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। अब आप चाहते हैं कि उसको आप ना हम उसको आपको रिटर्न में लिख के दे, राइट? यस। बट सर अगर ये पॉसिबिलिटी होती ना सर, तो मैं आपको ये मॉर्निंग में ही दे देती। मैं आपको डिनाइल नहीं करती। मैडम अगर आप लोगों पे कैसे ट्रस्ट करूं ये बता दो। आप कोई एक सिंगल रीज़न बता दो आप मुझे कि आप पे ट्रस्ट कर सकें। आप सिंगल रीज़न बता दो कि आप लोग ये जो कंप्लेन है, इस कंप्लेन पे इतना अच्छे से काम किए हो, उसका कोई भी एक रीज़न आप बता दो जिसकी वजह से मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकूं। श्योर सर, मैंने आज ही आपसे बात करी है। नहीं, हाँ ठीक है, आज आपने बात की, आपने बोला सर मैक्सिमम आप 1:30 बजे तक का टाइम दे दीजिए। मैक्सिमम मतलब समझती हैं आप? मैडम सुनिए, मैक्सिमम मतलब समझती हैं आप? दैट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन। उसके अंदर आपको काम कर लेना चाहिए था, कंप्लेन पे काम करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए था। कंप्लेन पे ही काम करी तो आप ये मत बोलिए ना, तो फिर 1:30 बजे से 2:30 बज गए, ठीक है, नहीं 2 बजे कॉल किया था, सॉरी 1:30 बजे से 2 बज गए, ठीक है। आपका कॉल नहीं आया, जब मैंने 1-to-1 पे कॉल किया तब आपसे बात हो पाई। तो अब आप बता दो, सिंगल रीज़न दे दो कि मैं आपकी बात पे आप जो कमिटमेंट दे रही हैं उस पर मैं ट्रस्ट कर लूँ। सिंगल रीजन बता दो। ऐप में दिख रहा है मेरी सर्विस रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो गई है, आप बोल रही हो कि अभी रिजॉल्व नहीं हुई, अगले बिल साइकिल तक आपको वेट करना पड़ेगा, तब आपका एक्स्ट्रा अमाउंट वेव ऑफ होगा। मतलब अल्टीमेटली मेरा कंप्लेन जो है वो ऑफिशियली रिजॉल्व नहीं हुआ। सर
सर आपकी जो कंप्लेन नहीं हुई। जो कंप्लेन थी नहीं मैडम, आपका सर वेवर लेफ्ट रह गया है सर, अदरवाइज जो प्लान का डिस्प्यूट था आपकी मेरी मॉर्निंग में बात हुई, आपने मुझे बोला कि हाँ मैं ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूँ। मैं आपको यही बोल रही हूँ कि मॉर्निंग में मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने आपको बोला था मैं आपका इशू रिजॉल्व कर दूंगी रिगार्डिंग उसके सर, मैं आपके केस पे वर्क कर रही थी। आपका जो प्लान पे डिस्प्यूट था वो ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, जैसे मैंने आपको पांजा पे भी तभी दिखाया था कि मैडम over थैंक्स, अगर अच्छा थैंक्स ऐप पे आप हमारे दिखा पास- रही हो, ठीक है, आप थैंक्स ऐप पे मुझे प्लान दिखा दे रही हो कि थैंक्स ऐप पे जो दिख रहा है वो सही है, करेक्ट? हाँ राइट। जी। तो थैंक्स ऐप में मेरी जो सर्विस रिक्वेस्ट है वो सुबह 7:10 पे रिजॉल्व दिखा रही है, तो रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी ना। अब थैंक्स ऐप में थैंक्स ऐप भी दोगला है, एक चीज़ सही दिखा रहा है आपके हिसाब से, एक चीज़ सही नहीं दिखा रहा है, लेकिन फिर भी थैंक्स ऐप को मैं फाइनली मानूँ कि थैंक्स ऐप में जो दिखेगा वही सही है। सर वो सेम चीज तो मुझे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब आपका प्लान के रिगार्डिंग मैं आपको बोल रही तो हूँ मैं कैसे मान कि लूँ, आप बता दो, एक उसी ऐप में एक चीज़ सही नहीं दिख रही है और एक चीज़ सही दिख रही है, सर आप मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? टाइम है। मैं कैसे ट्रस्ट करूँ? यस सर। बोलिए मैडम। सर मैंने जैसे सर आपको बताया, क्योंकि बेसिकली मैं भी अंडरस्टैंड कर रही हूँ, कंसर्न आपका रॉन्ग बिल जनरेट होकर आ रहा था बिकॉज ऑफ वो ब्रॉडबैंड प्लान की वजह से, इसीलिए सर मैंने ओवर द कॉल मैंने आपका जो इशू है आपके ही कंसर्न पे सर मैं वर्क करी थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया। मैं सॉरी मैडम, मैं नहीं मान सकता इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से। टाइम वेस्टिंग, अभी देखिए आप आधे घंटे से मेरे से बात कर रही हैं, ठीक है, अभी तक आप मेरी बात नहीं मानी, मैं आपकी सारी बात मान लिया, ठीक, आपने बोला 1:30 बजे तक हम कॉल करेंगे, फिर भी मैं मान लिया। 2 महीने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, फिर भी मैंने आप पे ट्रस्ट किया कि आपका कॉल बैक आएगा, आपने नहीं किया, मेरा ट्रस्ट ख़त्म। अभी जो मैं कह रहा हूँ, मुझे मेल चाहिए, एसएमएस चाहिए, मुझे मेल चाहिए, एसएमएस चाहिए, दैट्स इट। सर मैं आपको बताना चाहूंगी सर कि हमारे पास मेल के राइट्स है, मुझे पता है, मुझे पता है, तो बिलिंग टीम से बोलो, जैसे वो बिल हर महीने मुझे भेज देते हैं वैसे ये भी मेल कर दे, ख़त्म। सर इस प्रोसीजर में भी मैक्सिमम टाइम लगेगा, इसमें नहीं, कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, उनको बोलिए दिस इज़ मच एस्केलेटेड कॉल, ठीक है, कस्टमर 2.5 महीने से परेशान हो रहा है, उनको बोलिए कस्टमर सर्विस नाम की भी कोई चीज़ होती है, नहीं नहीं, इतने साल से एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ, कस्टमर सर्विस नाम की भी कोई चीज़ होती है। प्लान बेचने के लिए आप लोग 10 बार कॉल करते हैं, ठीक है, और प्लान में एक गड़बड़ी होती है तो उसको 2 महीने 3 महीने तक नहीं सॉल्व कर पाते हैं आप लोग। सर मैं आपकी बात को टोटली अंडरस्टैंड कर रही हैं तो मैडम कर दीजिए अंडरस्टैंड। अगर आप मेरी बातों को अगर आप अंडरस्टैंड कर रही हैं तो आप मुझे मेल कर दीजिए, दैट्स इट। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेल के राइट्स ही नहीं है, मैं आप करवा दीजिए, आप अपने मैनेजर से करवा दीजिए, आप सीनियर मैनेजर से करवा दीजिए, ठीक है, डायरेक्टर को ये डायरेक्टर से करवा दीजिए, ठीक है, जो भी हो XYZ। सर अगर ये चीज पॉसिबल हो पाती मैडम मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, नहीं तो फिर ठीक है, मैं आपके नोएडा ऑफिस में आ रहा हूँ, आपका हेड ऑफिस नोएडा में है राइट? मैं वहाँ पे आ जाइए, आप जहाँ भी बताओ, दिल्ली NCR में, मैं दिल्ली NCR में रहता हूँ, आप जहाँ पे भी बताओगी मैं आपके हेड ऑफिस उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जा रहा हूँ, ठीक है, हेड ऑफिस, रीजनल ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, या स्टोर जाना है स्टोर, आप मेरे को वहाँ से पेपर इशू करा दो, बस इतना कर सकता हूँ, मैं खुद आ सकता हूँ, और बताओ लेकिन रिटर्न में चाहिए बस, मेरी भी शर्त है, मेरी भी जिद है। आपकी बात तो टोटली अंडरस्टैंड कर रही हूँ सर, हाँ, तो अंडरस्टैंड हमारे कर रही हैं तो पास प्लीज़ मेरे हिसाब से सोल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, दैट्स इट। सर मैं माफी चाहूंगी, मैं आपको नहीं बताना तो फिर चाहूंगी ये कॉल हमारे चलती पास- रहेगी 24 घंटे तक, ये कॉल कल 24 घंटे तक, आज 3 बज रहा है, कल दोपहर 3 बजे तक चलती रहेगी, जब तक बिलिंग टीम से मेल नहीं आ जाती। सर मैं आपको बताना चाहूंगी जिस चीज की बहुत मतलब जो चीज हमारे पास एक्सेस ही नहीं है वो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, मेल का हमारे पास एक्सेस नहीं है, मैं आपको कैसे मैडम दे ये दूँ? पल्ला झाड़ने वाली बात है, मैडम ये पल्ला झाड़ने वाली बात सर है। अगर पल्ला झाड़ने वाली बात होती तो मैं आपको प्रॉपर्ली ब्रीफ में आपको गाइड
नहीं, आपकी बिलिंग टीम, आप देखो ना, आपकी बिलिंग टीम ने गलत बिल जनरेट किया, ठीक, अब बोल रहे हैं यार कस्टमर से बोलो पैसे दे देगा, हम अगले महीने जो है एडजस्ट कर लेंगे, पल्ला झाड़ लिया। क्यों मैं पे करूं? आप गलत काम कर रहे हो, आप लोग वहाँ बैठ के गलत बिल जनरेट कर रहे हो और आप मेरे से फिर पेमेंट भी ले रहे हो गलत चीज़ का, और फिर मेरे को एक महीने का वो दे रहे हो, वेटिंग पीरियड दे रहे हो कि अगले महीने जब बिल जनरेट होगा फिर आप जो है उसको वेव ऑफ करोगे उस अमाउंट को, वो भी नोट आप डालोगी वहाँ पे। नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सोल्यूशन कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। सर मैं आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेती हूँ, आप एक बार प्लीज लाइन पे बने रहे। चेक कर लीजिए। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी मैं आपको बताना चाहती हूँ सर, आप जो है आप पेमेंट कर दीजिए, रेस्ट आप 700 रुपए की पेमेंट छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जो पेमेंट करना है रेस्ट पेमेंट, वो मेरे एयरटेल ऐप में रिफ्लेक्ट होगा। सर जिससे पहले आपने जैसे पहले पेमेंट की थी आप वैसी पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप एयरटेल ट्रांजैक्शन नहीं तो एयरटेल.in की वेबसाइट से पेमेंट नहीं कर नहीं दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जो आप बोल रही हो 998 प्लस 18% जीएसटी के अलावा बाकी अमाउंट है उसको ना पे करूँ, तो लास्ट टाइम पे जब वेव ऑफ किया गया था ऐसे ही कॉल पे, तो वो अमाउंट एयरटेल ऐप में दिख रहा था कि अभी आपका प्रेजेंट बिल इतने का है, वो लेस होके दिख रहा था वो बिल अमाउंट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने वेवर प्रोवाइड किया था, मैंने आपको बताया नहीं, जैसे दो कि तीन घंटे लगे थे, सैलरी में तो नहीं नहीं वेवर नहीं नहीं हो नहीं, पाएगा। दो तो तीन घंटे आपका लगे थे, 2-3 घंटे लगे थे वो ऐप में अपडेट होने में। हाँ हाँ जी सर, क्योंकि पहले हमारे पास लिमिट थी वेवर देने की। ये आपको 700 रुपए क्या होगा, जो अपकमिंग बिल बनेगा ना सर, उसमें आपके 700 रुपए के चार्जेस लग जाएंगे। फिर हम ये वाले अमाउंट जो आपकी वेव ऑफ करेंगे, आपका जो बिल जनरेट होगा आपको सिर्फ उतना ही पे करना होगा जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। रेस्ट आपको जो 700 रुपए जो एक्स्ट्रा थे वो हम आपका वेव ऑफ कर देंगे अपकमिंग बिल में। ये मैंने नोट से मेंशन कर दिया, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चाहे तो आप 700 रुपए से जितने भी बचती है आप वो पे कर दीजिए, 700 रुपीज आपके अपकमिंग बिल में एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको कंफर्मेशन सर, क्योंकि पार्शियली पेमेंट का मैं ऑप्शन आपको इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि कभी कभार सर्विसेज बंद हो जाती है। रेस्ट में आपको पहले भी बोल देती, आप ही के बेनिफिशियल के लिए मैंने आपको ये बोला कि आप पार्शियली पेमेंट क्योंकि एयरटेल ब्लैक में अलाउड नहीं होती है, आप चाहें तो आप हाफ उतना पे कर दीजिए, 700 रुपए आपके अपकमिंग बिल में एडजस्ट हो जाएंगे। नहीं, अभी अभी जो आप बोल रही हैं 700 रुपये लेस हो जाएंगे, तो 998 प्लस 700 प्लस 18%, ये तो 2000-3000 है। 9998 प्लस 18%, दैट इज़ 1177 माइनस 1984, 806 रुपीज़ हो रहे हैं जो एडिशनल है।
का ही वेवर दे पाएंगे। क्यों? सर मैं आपको एज पर मैंने प्रोसीजर ही आपको कंफर्म किया है, मैं आपको कोई गलत चीज कमेंट नहीं कर तो सकती। आप देखो ना, नहीं आप देखो मैडम, आप देखो जो मेरा 998 का प्लान है, अगर उसमें मैं जीएसटी ऐड करूँगा, ठीक है, 18% जीएसटी अगर ऐड करूँगा तो वो होगा 1177.64, ठीक है। अभी इसको राउंड फिगर कर लेते हैं 1178, ठीक है। और अभी प्रेजेंट मुझे पे करना है 1984, राइट। तो सर अगर आप ऐसे अपना बिल चेक करेंगे तो आपका अभी बिल आया 1984.03 पैसे का। आपका प्लान पे आपका पिछले महीने भी आपने जो पेमेंट की थी वो 1139.56 इतनी की थी, आपको 400 रुपए का वेवर मिला था, रेस्ट आपका जितना ही बचा था वो इस वाले बिल में आपका एडजस्ट हो गया। मैंने आपके 2 महीने की पेमेंट बोली है, पिछले महीने और इस महीने की दोनों के मिला के मैं आपको बोलूँ कि 700 रुपीज तक का अप्रोक्सीमेटली सर वेवर की भी ना लिमिट होती है, हम आपको उतना ही वेवर दे पाएंगे, इसलिए मैंने आपको उतना कमेंट बोला। अदरवाइज सर मैं आपको अपने एंड से वैलिडेट करके ही सारी बातें बोल रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब पिछले महीने जब उन्होंने वेव ऑफ किया था तो आपके हिसाब से उन्होंने ज़्यादा वेव ऑफ कर दिया, ऐसा? सर मैंने अपने एंड से जो वैलिडेशन करी है मैं आपको उसमें वाले वेव में बोल रही हूँ। नहीं, आप बोल रही हो कि पिछले महीने जो एडजस्टमेंट हुई थी वो आपने 1139 का पेमेंट किया था, दैट मीन्स कि 1177 से वो कितना 38 था, करीब 38 रुपीज़ कम था, राइट। तो वो फिर आप ये अभी मई वाले बिल में उसको एडजस्ट करेंगे, उसको भी? नहीं सर, मैंने आपको जो वेवर है, मैंने जो वेवर वैलिडेट किया है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग 700 रुपए का वेवर बोल रही हूँ। अब आपका जो अगले महीने बिल आएगा वो एज पर आपके रेंटल के आएगा, और ये वाला जो अमाउंट है 700 रुपए की, ये भी अगले महीने के बिल में ही एडजस्ट होगी। आपका जो रिमेनिंग बैलेंस बचता है आप उसको पे कर दीजिए थ्रू एयरटेल थैंक्स ऐप। रिमेनिंग बैलेंस कितना बच रहा है? सर 1984 रुपीज है, आप इसमें 700 रुपए डिडक्ट कर दीजिए, रेस्ट आपको पे करना है 1284 रुपीज। मैडम ये भी ज़्यादा है ना, 1178